श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 112। द्वारिका लौटे श्री बलराम जी। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। महर्षि शांडिल्य कहते हैं कि हे वज्रनाभ, 2 मास वृंदावन रहने के बाद बलभद्र अब लौटना चाह रहे हैं। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को समझाया, मुझे द्वारिका जाने की कोई शीघ्रता नहीं है, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। श्रीधाम वृंदावन चिन्मय है, ये तीर्थ नहीं, ये तो दिव्य मंडप है ब्रह्म और ऐलादनी के रास का। पर हे पूज्य नंद बाबा, मैं द्वारिका शीघ्र इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं कन्हई को यहाँ भेज सकूं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी कन्हई यहाँ आ सके उतना अच्छा है, क्योंकि दुख कष्ट समाप्त ही हो जाएंगे वृंदावन के। इसलिए मुझे आज्ञा दें। हे पूज्य मेरे नंद बाबा, द्वारिका में अब मैं रहूँगा और कृष्ण यहाँ आएगा, वह यहाँ रहेगा। बलराम आवेश में बोल रहे थे, नहीं दाऊ, ऐसे आवेश में मत आओ। बड़े शांत भाव से नंद बाबा ने समझाया था बलभद्र को, दाऊ, जरासंध की शत्रुता कन्हई से जग विदित है। मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि कन्हई का यहाँ आकर रहना अभी उचित भी नहीं है। जरासंध से हम कैसे कन्हई की रक्षा करेंगे? हमारे पास मात्र लाठियाँ हैं, कोई अस्त्र नहीं। और दाऊ, हमें अपनी चिंता कहाँ है? हम तो अपने कन्हई के लिए प्राण भी त्याग देंगे, लगा देंगे। पर हमारे कन्हई को कुछ हो गया तो? यहाँ आकर जरासंध ने आक्रमण कर दिया। फिर नंद बाबा ने बड़े स्नेह से बलराम के सिर में हाथ रखा। दाऊ सुन, हम अपने बालक को चाहते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, और हम ही नहीं इस वृंदावन के बाल, युवा, बूढ़ा, स्त्री और दाऊ, तुम तो जानते ही हो, इस वृंदावन के वृक्ष, लता, पशु, पक्षी सब प्रेम करते हैं कन्हई को। इसलिए सब चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाए, पर दाऊ यहाँ असुरक्षित रहेगा हमारा बालक। इसलिए सब कुछ सोच समझ कर कोई बात कहना। हमारा स्नेह तो उसी के लिए है, वो स्वस्थ रहे और वो सुखी रहे, वो प्रसन्न रहे, हमें बस यही चाहिए। नंद बाबा शांत रहते हैं। मैंने उनके हाथ में माला ही देखी है, रात्रि में भी माला उनके हाथ से छूटती नहीं है। नारायण भगवान की उपासना करते हैं, सुबह 4 बजे तक यमुना स्नान करके आ जाते हैं, फिर ध्यान जप पूजन करते रहते हैं। वैसे नंद बाबा ये अभी करने लगे हैं, ऐसी बात नहीं, शुरू से ही इनकी ऐसी ही दिनचर्या थी बाबा की। पर जब कृष्ण था यहाँ, तब हंसते थे बाबा, मुस्कुराते थे। हास्य विनोद तो बाबा नंद को बड़ा प्रिय था। पर अब ये सब कुछ नहीं रहा। पूजा पाठ में पहले से ज़्यादा लीन हो गए हैं। किसी को संबोधन भी अब नाम लेकर ही करते हैं। नारायण इधर आओ, नारायण तुमको ही बुला रहा हूँ, कहते हैं स्वयं बाबा। मुझे अब किसी का नाम याद नहीं रहता, इसलिए नारायण सबको संबोधन करता हूँ। नंद बाबा उदासीन हो रहे हैं। धीरे धीरे दाऊ विचार करते हैं, हे वज्रनाभ, बलभद्र वृंदावन से द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे थे। विश्व का केंद्र हो गई है द्वारिका।
बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी अब द्वारिका की यात्रा करने लगे थे। श्री कृष्णचंद्र द्वारिका में विराजे हैं ऐसा सुनते ही सब चल पड़ते द्वारिका की ओर। पर द्वारिका पहुंचते ही श्री वृंदावन की महिमा वहाँ सुनने को मिलती। परम प्रेमी हो चुके उद्धव से बिना मिले श्री कृष्णचंद्र से मिलना तो मुश्किल ही है। वैसे भी वे महामंत्री भी हैं उद्धव द्वारिका के। हे ऋषियों, श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन तो आपने कर ही लिए होंगे। उद्धव जी पूछते हैं, द्वारिका में पधारे ऋषि मुनियों ने, जी धन्य हो गए हम लोग, तपस्या पूरी हो गई, पर हम तो कुछ मास यहीं बिताने का विचार कर रहे हैं। ऋषि मुनि कहते, तब उद्धव जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं, पूज्य ऋषियों, यहाँ क्या है, इस द्वारिका में क्या है? बस श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन हैं, पर आपको वास ही करना है तो आप श्रीधाम वृंदावन जाओ। उद्धव जी समझाते। वृंदावन का नाम लेते ही उद्धव का मुखमंडल खिल गया, पर कुछ ही देर में नेत्र सजल हो उठे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कुछ नहीं करना है ऋषियों मुनियों, बस उस प्रेम की भूमि में वास करना है, रहना है, बाकी सब अपने आप श्री धाम ही करेगा, वो भूमि है ही ऐसी। तो हे उद्धव, तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोग वहाँ जाकर तब साधना करें? ऋषियों ने पूछा। अरे नहीं नहीं, वहाँ तब करने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ की रज में वास करना ही तप है। वहाँ की गोपियों के दर्शन, वहाँ के गोप ब्रजवासियों के पावन दर्शन, श्री राधा रानी का वो दिव्य दर्शन, जाओ ऋषियों जाओ। कुछ एक वर्ष से द्वारिका से वृंदावन आने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई थी। आने वाले यात्रियों में ऋषि मुनि तपस्वी ही ज़्यादा होते थे। बलराम द्वारिका लौटने से पहले एक बार श्री राधा रानी के दर्शन करना चाहते हैं और उनका संदेश लेना भी आवश्यक है। बलराम बरसाना चले थे। कुंज में ही मिलेंगी श्री राधा। कीर्तरानी और वृषभान जी ने सत्कार किया बलराम जी का और बता भी दिया कि राधा अपने कुंज में ही है इस समय। बलराम प्रणाम करके कुंज की ओर चल दिए थे। तुम द्वारिका जा रहे हो दाऊ? कीर्ति रानी ने पूछा था। हाँ, आज ही जा रहा हूँ, इसलिए आप सबके दर्शन करने आ गया। श्याम सुंदर आएगा? कीर्ति रानी से पूछते हुए रो गए। रुके दाऊ, कीर्ति मैया को देखा, सजल नयनों से देखा, फिर बिना कुछ उत्तर दिए चल पड़े। हाँ, क्या उत्तर देते? मेरे धन्य भाग हैं कि आप जैसे ऋषिमुनि मेरे पास मुझे दर्शन देने आ गए। आज कुंज में ऋषिमुनियों की भीड़ लगी है, सत्कार कर रही हैं स्वयं श्री राधा रानी। सखियाँ इधर उधर कार्य में जुटी हैं। फल फूल मेवा सुंदर सुंदर दोनों में सजाकर सामने रख दिया है श्री राधा रानी। हे राधिके, हमने जब श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन किए बड़ा सुख मिला। ऋषियों ने श्री राधा रानी से बड़े प्रेम से कहा था, कौन श्री कृष्णचंद्र जी? ओह, ये इतना बड़ा नाम था, श्री राधा भूल गए। श्याम सुंदर का नाम ले रहे हैं ये ऋषि मुनि। ललिता सखी ने श्री राधिका जी के कान में कहा था, आप लोग नंदगांव से आ रहे हैं। श्री जी को फिर विस्मरण हो गया। नहीं नहीं, हम द्वारिका से आ रहे हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण मेरे श्याम सुंदर द्वारिका चले गए। श्री राधा रानी बोल उठी। बलराम देख रहे हैं, उनके नेत्र बहने लगे। वो कुंज रंध्र से देख रहे हैं। श्री राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं, पर उन्होंने स्वयं को संभाला। सहायता की ललिता सखी ने। हे राधिके, हे कृष्ण प्रिया, हे वृषभानुनंदिनी, हे कीर्ति दुलारी, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। ऋषि मुनियों ने स्तुति करनी शुरू कर दी थी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते
त्रैलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी विजेन्द्र भानुनंदिनी विजेन्द्र सूनु संगते कदा करेश हम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। ऋषि मुनियों ने स्तुति की। दिव्य स्वरूप हो गया था श्री जी का, तपते हुए स्वर्ण की तरह, जिनका रंग है दिव्य आभा से उनका मुख दमक रहा। ब्रह्मा रुद्र विष्णु आकाश से इनके ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं। ये दृश्य देखते ही ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे थे। हे राधिके, श्री कृष्ण दर्शन करके हमें आनंद तो आया था, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा रह गया है। हे ब्रह्म आह्लादिनी, आपके बिना कृष्ण दर्शन भी पूर्ण कहाँ होता है। आपके बिना पूर्ण ब्रह्म भी तो अधूरा है। आपका साथ मिलने पर ही वो पूर्ण होता है। हे राधिके, द्वारिका में हमने श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन किए थे, पर आज आपके दर्शन करके ही पूर्णता का अनुभव हो रहा है। इतना कहकर वो सब ऋषि मुनि वहाँ से जाने लगे। तब हे ऋषियों, ये राधा आज आप लोगों से कुछ मांगना चाहती है। अचरा पसार कर ऋषियों से श्री जी ने मांगा, हमसे आप मांग रही हैं? श्री राधा, हमें आपसे मांगना चाहिए। क्या नहीं दोगे मुझ दुखियारिन को? रो गई श्री राधा। आप क्या लीला कर रही हैं, हम नहीं जानते। जैसे ब्रह्म गोचर है वो मन इंद्रियों का विषय नहीं, ऐसे ही आप भी उन्हीं की औलाद नहीं सकती हैं। फिर कैसे ये जड़ मन आपको समझ सकेगा? आप कहिए, आपको क्या कहना है? ऋषियों ने कहा, बस मुझे यही दे दो कि श्री द्वारिका में मेरे श्याम सुंदर सुखी रहे, वो प्रसन्न रहें। और रो गई श्री राधा रानी। और हे ऋषियों, श्याम सुंदर को मेरी याद कभी ना आए, ये वरदान दे दो हमें। ऋषियों ने मात्र साष्टांग प्रणाम किया श्री जी के चरणों में और चले गए। बलराम कुंज रंध्र से सब देख रहे थे। जब ऋषि मुनि चले गए तब बलराम बाहर आए और श्री राधा जी के पास में ही बैठ गए थे। पर भाव दशा ऐसी थी कि श्री राधा रानी कि बलराम को पहचान ही नहीं पाई। मैं जा रहा हूँ ललिता, बलराम ने ललिता सखी से कहा। और इस ललिता का भी यही प्रश्न, दाऊ भैया आएंगे श्याम सुंदर? आएंगे, अवश्य आएंगे, बलराम ने इतना कहा और जाने के लिए उठे। पर ये क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा, बुरा लगेगा हमारी स्वामिनी को। दाऊ भैया, ये मर्यादा नहीं है। ललिता बोलती रही, पर बलराम जी नहीं माने और श्री राधा रानी के चरण रज अपने उत्तरी में बांध लिया और प्रणाम करके सबको प्रणाम करके बलराम जी चल दिए बरसाना से नंदगांव। फिर नंदगांव से मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल सब से मिलते हुए हस्तिनापुर के लिए चल दिए। फिर हस्तिनापुर में पांडवों से मिलते हुए 2 दिन बाद द्वारिका के लिए निकल पड़े थे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।